चौकी तुड़वाना मतलब गुंडागर्दी करना। यहाँ पे पहले इतना गुंडागर्दी होता था, चेन तोड़, लड़कियों का रेप करना। आज ये नहीं रहेंगे तो हम कैसे रहेंगे? महिलाओं के रक्षा सुरक्षा के लिए चौकी यहाँ पर होना अनिवार्य है। जो लोग अगर उसको हटाने की या तोड़ने का विरोध करते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वो सामाजिक हो ही नहीं सकते। सारे पॉलिटिकल ऑफिसेस गटर पे खड़े हैं, पुलिस स्टेशन गटर पे खड़ा है, तो उसको तोड़ने के लिए कोई मतलब सब टूटना है तो पूरा तोड़ना चाहिए। एवरशाइन चौकी क्यों ये नहीं हटेगी, ये नहीं हटेगी। इतने लोग किस लिए आए? इसीलिए आए। उन एक की वजह से नहीं हटेगी कि मेडिकल वाला बोलेगा तो चौकी हटेगी। इतने लोगों की सुरक्षा, इसीलिए इतने लोग आए। तुम पैसा दे के काला बाजार करवा रहे हो, ये काला बाजार चलेगा नहीं। अगर आप लोग अभी हटाने का कोशिश कर रहे तो बराबर नहीं है, और इसके लिए पब्लिक है इधर, और पब्लिक के साथ में रुपेश जाधव हमेशा खड़ा रहेगा। पोलीस स्टेशन सारख्या जर का गोष्टीवर कारवाई होणार असेल, परंतु कुठे कारवाई करतोय? ज्या ठिकाणी लोकांना न्याय दिला जातो त्या ठिकाणी जर का कारवाई होणार असेल तर ही चुकीची गोष्ट आहे। सरळ सरळ अपने फंड से अगर 200 फीट पीछे पुलिस चौकी बना के देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और थोड़ा बड़ी चौकी बनावे। ये तो 200-300 फुट की है। मैडम को ये नहीं समझ में आ रहा है, आप भी तो उसी को लेके घूमते हो। आप उनको लेके घूमना बंद करो और गुंडे लोगों को घूमना लेके चालू करो, और गुंडागर्दी आप लोगों की चालू है। वसई विरार में आपने कई ऐसे मसले देखे होंगे जिसमें राजनीतिक पार्टियां और इसके अलावा शहर के कई स्ट्रक्चर्स और कई रेपुटेड लोगों की जो ऑफिसेज हैं वो भी इलीगल और अवैध निर्माणों में हैं। आज ये वसई विरार की असली कहानी है। लेकिन आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं जहां पे मैं खड़ा हूं। यहां पे एक सरकारी कार्यालय को लेकर यहां पे तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मसला, हम आपको दिखाते हैं। एक बार पहले दिखा दें कि ये जो यहाँ पे देखिए, इस तरफ दिखाइए, यहाँ पे बीट चौकी न तोड़ने का यहाँ पे एक आग्रह लेकर, निवेदन लेकर लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। इसलिए पहले आपने देखा होगा कि वसई विरार की इस बीट चौकी के लिए, एवरशाइन चौकी के लिए पहले भी विवाद हो चुका था, और ये चौकी रातों रात खड़ी की गई थी उस समय। और सब मिला के देखा जाए तो इस चौकी के लिए यहाँ के लोग, जनता जो है यहाँ पे लड़ रही है, और जनता का मानना ऐसा है कि इस चौकी की वजह से लोगों को काफी लाभ है। तो हानि किसकी है, क्षति किसकी है? एक पुलिस कार्यालय जिसको तोड़ने की बात किया जा रहा है, ये ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है? मसला क्या है, मुद्दा क्या है, आप बताइए जरा सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मेलविन जॉन सिकवर। मैं 25 साल से यहाँ पे रहता हूँ। द वॉइस ऑफ पीपल का मैं अध्यक्ष हूँ। जब ये चौकी बनी थी 1998 में, तभी इतना प्रॉब्लम था ना कि खुद एवरशाइन मेडिकल वाले ने हम लोग को 25 गोनी सीमेंट दिया और ऊपर से 5,000 रुपये दिया बनाने के लिए कि बाबा चौकी बनाओ। यहाँ पे बहुत नई चार्जिंग होता था, बहुत कुछ लफड़े होते थे। आज देखा जाए ना कि चौकी आप देख सकते हो, वहाँ पर जहाँ साइड में हो जाओ, आप देख सकते हो किसी को प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर जबरदस्ती कोई ना कोई अपनी मस्ती कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने कितना इनलीगल बिल्डिंग है। देखो, वो जो हॉस्पिटल है सबसे बड़ा इनलीगल है, उसके ऊपर बुलडोजर नहीं घूम रहा है। खाली जो भी कुछ है मुद्दा उठा के लाके पुलिस स्टेशन को लाया। आज आम जनता के लिए पुलिस स्टेशन बहुत आवश्यकता है, हमारे महिला के लिए, हमारे सब के लिए, बुजुर्ग के लिए, हर सब जनता के लिए। मगर हम चाहते हैं कि बाबा ये पुलिस स्टेशन यहाँ पे रहे। अगर पुलिस स्टेशन यहाँ पे नहीं रहेगा, तोड़ने को आएंगे तो हम पूरा मोर्चा उठा के सीधा महानगर पालिका लेके जाएंगे। सर, यहाँ पे बड़ी दुख की बात ये है कि वसई विरार शहर में बड़े बड़े लोगों के कार्यालय जो है इलीगल, अनधिकृत में है। मैंने देखा है, राजनीतिक पार्टी होने दो या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होने दो या बड़े बड़े नेता होने दो, उसके अलावा छोड़िए एक महानगर पालिका, अगर ये छोटा सा एक बीट ऑफिस, पुलिस स्टेशन का ऑफिस जो सरकारी कार्यालय है, उसके लिए जनता को क्यों लड़ना पड़ा? जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो मैं बोलता हूँ, मेरे बाजू में आमदार है स्नेहा दुबे। मैं तो चाहता हूँ कि पहली बार चुन के आई है तो उसका काम अच्छा बनना चाहिए, कि लोगों के हित के लिए काम करना चाहिए। वो खुद आके इंटीमेशन देती है पुलिस वाले को 3 दिन में खाली करो। कौन से हिसाब से मुझे बताओ? आप जनता का काम करना चाहती हो कि जनता के लिए एक डालने चाहती हो खड्डे में? आपने कहा वो खुद आई थी यहाँ पर, खुद ये अभी 4-5 दिन पहले आके इंटीमेशन दिया यहाँ पर पुलिस स्टेशन में, माले साहब को मिलकर इंटीमेशन दिया कि 3 दिन में 4 दिन में पुलिस स्टेशन खाली करो करके। कौन से बेसिक पे दिया मुझे बताओ ना? आपके पास कौन सा राइट है? महानगर पालिका अधिकार है कि बाबा ये चीज़ इनलीगल है कि क्या है क्या नहीं है बताओ करके। आज मैं बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कम से कम 25 साल हो गया इसको, 20 साल के ऊपर हो गया।
अधिकार हक सब कुछ इनका है। आप मुझे बताओ, अगर किसी को तकलीफ होता रहेगा ना तो मैं मानता हूँ कि बाबा तकलीफ है तो हम लोग कुछ तो भी कुछ कर सकते हैं। मैं लोगों के हित के लिए ये चीज़ है, जनहित का सवाल है। इस जनहित के लिए कोई भी लड़ेगा तो हम लोग सब जन लड़ेंगे, हम लोग आवाज़ उठाएंगे एक साथ। सर ये आपने कहा आमदार है, अभी देखिए जनप्रतिनिधि जनता के लिए होता है और आप इसमें एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इसको बनाने के समय आप लोगों ने बहुत सक्रियता से काम किया था। आज वो बीट चौकी 25-30 साल हो भी गए है ना, तो इसमें एक बताइए कि इसमें फिर विरोध कौन कर रहा है, किसको विरोध? मैं तो बोलता हूँ जनता पार्टी के अधिकारी लोग कर रहे, बस खाली उनको एक आइटम चाहिए, क्योंकि भाई 22 नंबर गिरता है प्रभाग। यहाँ पे जो तीनों के तीनों वो आए हैं, हमारा प्रभाग 21 गिरता है, मगर हम वो देखते नहीं है। हमारा क्या हम क्या उनमें, हमको जनता की सुरक्षा देखना है। मतलब इसको आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मामला राजनीतिक मामला हो गया है, राजनीतिक मामला है, सीधा सीधा मैं आपको लिख के देता हूँ, राजनीतिक मामला है। कुछ कह रहे थे कि सोसाइटी के भी लोग हैं उसमें। नहीं, सोसाइटी के 2-3 जन रहेंगे, बाकी के इतनी बड़ी बिल्डिंग है कोई नहीं आए, सब जन हम लोग के साथ भी है ना, उसके अंदर के भी सब हम लोग के साथ भी है ना, तो बाकी खाली एक ही का प्रॉब्लम है, वो एवर्सन मेडिकल को। ऐसा सुनने में आया कि उसने कुछ पैसा दिया है, मुझे मालूम है किसको दिया है, क्या दिया है, मैं बोल नहीं सकता हूँ, मगर बात तो आगे खुलेगी बात। तो आज जो आप लोग यहाँ पे जमा हुए वो उसका उद्देश्य आपको क्या कहना है, क्या कोई ऑफिशियल नोटिस आई है या आप किससे ये गुस्सा क्यों आप लोग? ऑफिशियल नोटिस नहीं है, खाली इतना कि पुलिस वाले को बोल दिया काल चा उजा खाली करा। ये बोलने का अधिकार किसी को नहीं है बाबा। जब तक महानगर पालिका आपको लिखित नहीं देता है तो लिखित के ऊपर हम लोग जवाब देंगे ना उनको, लिखित के बाद जवाब देंगे। आज 20 साल के बाद तुम उठ के खड़ा हो गए कि बाबा ये कर करके, तो मेरा बोलने का मतलब एक ही है कि हमको जागरूक रहना है और सब जनता को मैं बोलता हूँ कि बाबा मैं जनता के लिए काम करता हूँ, मुझे किसी से लालच नहीं है। चलिए बहुत धन्यवाद। आपने बात करी, यहाँ पे बहुत सारी महिला वर्ग है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, देखिए एक बार स्टेज दिखाई है, यहाँ पे उन्होंने बाकायदा यहाँ पे बैठ के प्रोटेस्ट करना शुरू किया और अपनी बात रखनी शुरू की है। शिवा जी, हम ये जानना चाह रहे हैं शिवा भाई कि ये जो मसला है, चूंकि आप इस मसले में पिछली बार आए थे, मैंने कैमरे पे देखा था आपको, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस मसले में क्या है, असलियत क्या है, और ये जो पुलिस के लिए जनता खड़ी है तो वो जो एंगल है और ये कह रहे हैं कुछ राजनीतिक भी है, तो क्या एंगल समझ में आ रहा है और इस पे क्या सोल्यूशन होना चाहिए था? ऐसा है कि ये जो पुलिस चौकी बनी है ये लोगों की मदद के लिए बनी है, इसीलिए यहाँ पे जनता, ये महिला लोग जो यहाँ आई हैं इसके लिए आई हैं कि ये पुलिस चौकी यहाँ होना चाहिए। अब वो पीछे जो मेडिकल स्टोर वाला है उसकी शिकायत पे जो है शायद महानगर पालिका ने आके इनको बोला है कि आप अपनी पुलिस चौकी जो है ना पीछे शिफ्ट कर लो। यहाँ से 200 फुट की दूरी पे गवर्नमेंट लैंड है, सर्वे नंबर 6, जहाँ पे 250 करोड़ रुपए का जो अस्पताल बनने वाला है। जब आप वहाँ, क्षमा करना आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मेरा कहना क्या है, जब आपको इतनी जानकारी है तो पुलिस कमिश्नर है, महानगर पालिका कमिश्नर है, कलेक्टर मैडम है और आमदार मैडम है और इसके अलावा भी और लोग हैं जो सक्षम है, तो क्या इस बारे में उनको समझना नहीं चाहिए? देखिए यहाँ के जो विधायक यहाँ के विधायिका जी हैं, उन्होंने पुलिस कमिश्नर और महानगर पालिका कमिश्नर से मिलके अपने निधि से, अपने फंड से अगर 200 फीट पीछे पुलिस चौकी बना के देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा बड़ी चौकी बनावे, ये तो 200-300 फुट की है, मैं कहता हूँ 10 बना था 30 साल पहले। हाँ अभी, हाँ लेकिन हाँ अभी जरूरत बड़ी है, जनसंख्या बढ़ गई है, तो पीछे 10 गुंठा महानगर पालिका ने इनको जमीन देना चाहिए चौकी को, और मैडम ने जो है अपने फंड से चौकी बना के देना चाहिए, तो सारा विवाद खत्म हो जाएगा। ये बार बार आके यहाँ प्रोटेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। जो कह रहे हैं कि इसको, ये चौकी को जो हॉस्पिटल बन रहा है चोले, वहाँ कर देना चाहिए, वहाँ कर देना चाहिए। वहाँ जगह सरकारी है और जगह बड़ी है, ये 200 फीट पीछे ही वो जगह है, बहुत दूर नहीं। बार बार यहाँ आके प्रोटेस्ट करना और कानून व्यवस्था बिगाड़ना अच्छी बात नहीं है। उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, कोई भी अपना युगो बाजू में रख के इसका रास्ता निकालना चाहिए, और दोनों कमिश्नर ने इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। और हमको खुशी है कि आज हमारे पास IAS और IPS दोनों हैं और दोनों ने मिलकर इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। ऐसा क्या मैसेज था जो एक साथ इतने लोग इकट्ठे हुए? क्या हाथ दिखाना, बताना, जताना क्या? देखिए इकट्ठा इसके लिए हुए हैं कि क्योंकि ये पुलिस चौकी मदद करती है ना, पुलिस हमको मदद करती है, इसके लिए मैं भी आज यहाँ भाग के आया हूँ। मेरा तो यहाँ इस चौकी से कुछ लेना देना नहीं, मैं तो रश्मि में रहता हूँ, लेकिन मैंने कहा भाई इतने लोगों को तकलीफ हो रही है तो चौकी यहाँ से ना हट के 200 फीट की दूरी पे जाएगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बार बार तकलीफ नहीं होगी किसी को जो है। मॅडम तुमचं काय म्हणणं आहे? काय मागणी आहे? नमस्कार, मी काजल नितीन गोपाळे, या विभागाची मी जनप्रतिनिधी आहे आणि एक लोकप्रतिनिधीमधून
लोकांच्या ज्या मागण्या आहेत की पोलीस चौकी हटवायला नाही पाहिजे असं आमचं म्हणणं आहे. कारण हा जास्त लोकसंख्या असलेली एव्हरशाईन सिटीमध्ये आज जास्त लोक राहतात, तर त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने व्यापारी वर्ग आहे, महिला वर्ग आहे. आज महिला वर्ग म्हणजे शिकलेले लोक आहेत, ते बाहेर जातात, रात्रीच्या वेळी रिटर्न येतात. तर अशा दृष्टीने इथे ही पोलीस चौकी असणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे, गरजेचं आहे की त्या निमित्ताने म्हणजे लोकांना तिथे सुरक्षित वाटतं. तर ती इथेच असावी, तिला हटवावं नाही अशी आमची मागणी आहे. ओके मॅडम, हे जे आपले जनप्रतिनिधी आहेत, प्रशासन आहे, त्यांना चौकी बांधून द्यायला पाहिजेत. तुमचं काय म्हणणं आहे? शहरातलं वाढते गुन्हेगारी, महिलांची सुरक्षा हे सगळे प्रश्न बघता जागोजागी आपल्याला पोलीस प्रशासनाची गरज लागते, आपल्याला पोलिसांची मदत लागते. आणि इथे जास्त नागरी वस्ती आहे, समोर हॉस्पिटल आहे, इथे शाळा आहेत, अशा ठिकाणी हे पोलीस चौकी आहे. बरोबर, इथल्या पोलीस चौकीचा इथल्या लोकांना भरपूर आधार झालेले आहे, भरपूर मदत झालेली आहे. अशा वेळेस ही चौकी हलवून दुसरीकडे नेऊन त्यांना बसवणं म्हणजे अत्यंत अयोग्य गोष्ट आहे. कारण इथे लोकांची गरज असताना जर आपण पोलीस चौकी दुसऱ्या ठिकाणी देतोय तर त्याचा काही उपयोग नाही. इथे बरेच दुकानवाले आहेत, त्यांना या पोलीस चौकीचा फायदा होतो. महिलांची छेडछाड वगैरे हे प्रकार या पोलीस चौकीमध्ये बंद झालेले आहेत. अशा वेळेस ही पोलीस चौकी इथे असणं गरजेचं म्हणजे समर्थनामध्ये एवढे लोक आहेत, तर तकलीफ कोणाला आहे? समर्थनामध्ये एवढे लोक आहेत कारण या पोलीस चौकीचा लोकांना नेहमी फायदा झालेला आहे, मदत मिळालेली आहे. प्रॉब्लेम कोणाला? मग प्रॉब्लेम कोणाला आहे त्यांनी समोर यावं, मग त्यांना उत्तर आम्ही समोरासमोर देऊ. ओके. आणि अजून कोण आहे का, कोणी बोलणार आहे? मैडम तुम्हारा बोले सर, बोला क्या बोलेंगे अभी? आज आप लोग आए थे। हमने ये चौकी जब इससे पहले टूटा था ना, उस टाइम भी हम लोगों ने बाइट दिया था. स्नेहा दुबे मैडम जो भी है सर आए, वो ये चौकी तुड़वाना चाहती है. हमने पहले भी ये बोला था, मैडम भी तो इनको लेके सुरक्षा में घूमती है, तो आप क्यों लेके घूमते हो? जब इनको ही हटाना चाहते हो तो हमारी भी सुरक्षा कहाँ से होएगी? आप फिर गुंडे लेके घूमना चालू, और गुंडागर्दी आप लोग कर ही रही हो. चौकी तुड़वाना मतलब गुंडागर्दी करना, यही सब इन लोगों ने किया है. आने के बाद में इतने लोग आए यहाँ पे किसी लिए आए? इसके लिए आए ना, क्योंकि ये सुरक्षा के लिए हम लोग का है, लेडीज लोगों का. यहाँ से रात दिन आना जाना सब कुछ है. यहाँ पे पहले इतना गुंडागर्दी होता था, चेन तोड़, लड़कियों का रेप करना, सारी चीजें होती थी. हम लोग तो 20 साल हो गए हम लोगों को यहाँ पे आके. 20 साल से हमने देखा है यहाँ का माहौल कैसा था. आज ये नहीं रहेंगे तो हम कैसे रहेंगे? हाँ, मैडम को ये नहीं समझ में आ रहा है. आप भी तो उसी को लेके घूमते हैं, आप उनको लेके घूमना बंद करो और गुंडे लोगों को घूमना लेके चालू करो, और गुंडागर्दी आप लोगों की चालू है. चलिए भाई आप। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एवरसाइन सिटी का ये सिर्फ चौकी नहीं है, एवरसाइन सिटी का ये चौकी नहीं है, एक महिलाओं का रक्षा सुरक्षा का उम्मीद है, और महिलाओं के रक्षा सुरक्षा के लिए ये चौकी यहाँ पर होना अनिवार्य है. और जो लोग अगर उसको हटाने की या तोड़ने का विरोध करते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वो सामाजिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि समाज में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी है, और पुलिस की जिम्मेदारी है तो पुलिस चौकी होना अनिवार्य है. इसके लिए महिलाओं की सुरक्षा, उनकी रक्षा, उनकी व्यवस्था देना पुलिस का काम है. इसके लिए चौकी यहाँ होना जरूरी है और होना ही चाहिए. चलिए ये सब तमाम टूटेगी नहीं, ये बात का चैलेंज हमने जब भी किया था. अगर आमदार यहाँ पे आती है आवड़ा और फावड़ा लेके, तो हम लोग उसके आगे रहेंगे. ये नहीं हटेगी, ये नहीं हटेगी. इतने लोग किस लिए आए? इसीलिए आए. उन एक के वजह से नहीं हटेगी कि मेडिकल वाला बोलेगा तो चौकी हटेगी. इतने लोगों की सुरक्षा, इसीलिए इतने लोग आए. किसी को पैसा देके नहीं बुलाया. जैसे तू मेडिकल वाले को क्या, मेडिकल वाले को ये दिक्कत है कि वो उनका सामना किस चीज का पड़ता है? उनका तुम्हारे सामने बहुत कुछ दिखता है, ठीक है ना? तुम पैसा देके काला बाजार करवा रहे हो, ये काला बाजार चलेगा नहीं. चलिए बहुत धन्यवाद सुशांत भाई. हमारे साथ एक और सामाजिक कार्यकर्ता और सहयोग से अच्छा सहयोग है. सुशांत भाई आपका स्वागत है. क्या कहेंगे, अभी आप इस मसले को पुराने भी जानते हैं, आज जो मसला फिर से उठा है, मैंने ये जानना चाहा कि आखिर ये दोबारा क्यों उठ रहा है. तो किसी ने बताया कि यहाँ पे महानगर पालिका और मैडम साथ में आए थे और उन्हें खाली करने का है. तो आपका अपना मत क्या है इसमें, सामाजिक कार्यकर्ता होने का? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसी ऑफिशियली जानकारी नहीं मिली है कि उसको तोड़ने के लिए मैडम आई है कि या महानगर पालिका वाले आए थे. लेकिन सोशल मीडिया पे रूमर्स थे कि और एक बैनर आया था कि ये चौकी तोड़ने का वापस प्रयास किया जा रहा है. लेकिन सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना होगा कि ये चौकी यहाँ पे 25 साल से, जो ये बिल्डिंग है उसके पहले से यहाँ पे बनी हुई है, और नारासोपारा में तो सारी चीजें अनाधिकृत है. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कही नोटिस करने वाली कि ये चौकी के पहले बिल्डिंग नहीं थी, बिल्डिंग चौकी के बाद में बिल्डिंग बनी है.
ओके, और उसके बाद ये चौकी वहाँ पे ही थी, इनका मेडिकल उसके बाद आया है। और अभी जब चौकी थी तब तक उनको कोई दिक्कत नहीं था। जो बारिश में पानी भरा और उसके बाद इन्होंने चौकी को थोड़ा ऊंचा करने का सोचा, हाइट लिया, तब इनको दिक्कत हुई और उन्होंने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करके ये रोकने की कोशिश की। आमदार मैडम को रॉन्ग तरीके से ब्रीफ किया गया कि ये ऐसे ऐसे हमारे लेआउट में आती है, तो सर्वे करो, सर्वे के बाद डिसाइड करेंगे उनके जगह में आती है कि नहीं तो सारे पॉलिटिकल ऑफिसेस भी इनलीगल मतलब गटर पे खड़े हैं। अपना पुलिस स्टेशन गटर पे खड़ा है, तो उसको तोड़ने के लिए कोई क्यों, मतलब सब टूटना है तो पूरा तोड़ना चाहिए। एवरशाइन चौकी क्यों, मेडिकल के लिए एवरशाइन चौकी तोड़ना जरूरी है क्या? करके उनको देना भी तो चाहिए ना। यस, देखिए नियोजन की बात बाद में आती है सर। बात यह है कि यहाँ पे पुलिस का मॉरल डाउन हो रहा है कि एक बंदे के लिए पूरा पुलिस चौकी तोड़ रहे हैं और पॉलिटिकल सपोर्ट से तोड़ रहा है। इसमें पब्लिक को किसी को मतलब एतराज नहीं है कि वहाँ पे चौकी है। पब्लिक आप सामने देख रहे हो कि वो लोग चाह रहे कि ये चौकी, क्योंकि ये सेंटर में चौकी है, इससे सबकी सुरक्षा होती है। देखो पुलिस स्टेशन ये हमारे सुरक्षा के लिए बना है और उसको अगर हम लोग किसी एक के लिए तोड़ के जो उसका जगह नहीं है, अभी तक साबित नहीं हुआ है, तो उसका जगह है, उसने वो पेपर लाए, वो पूरा सर्वे करे और उसके बाद वो लोग सोचेंगे ना ये तरीका कौन सा है कि कोई आएगा महानगर पालिका के कर्मचारी को लेकर और तोड़ दो, तो ये दादागिरी और पुलिस का इसमें खच्चीकरण होने का। अच्छा, चलिए इसमें एक और आखिरी सवाल ये है कि अब जो है ऐसा अगर नियोजन, जैसे मैंने कहा कि कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, महानगर पालिका कमिश्नर और ऊपर से हमारे सब आमदार और नगर सेवक भी हैं, तो क्या इसको जमीन देके प्लान करके नहीं बना देना चाहिए? 100% बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहली बात यही है कि किसी एक बंदे के लिए हम पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का खच्चीकरण क्यों करेंगे? एक बंदे का अगर उसका मेडिकल का बिजनेस नहीं हो रहा है, उसके लिए अगर वो चौकी तोड़ना सही है, तो मेरे ख्याल से नाला सोपारा में हर एक कोई बोलेगा कि ये मेरे दुकान के सामने खड़ा है, बिल्डिंग ही तोड़ दो। कह रहे थे कि यहाँ पे किसी एक को तकलीफ होगी, पूरी सोसाइटी को तकलीफ नहीं है। पूरी सोसाइटी को तकलीफ नहीं है, हकीकत है, सही है। पूरी सोसाइटी को तकलीफ नहीं है, केवल यही है एक मेडिकल वाले को तकलीफ है बस। देखिए पहले बार लास्ट टाइम जब पहले बार मुद्दा उठा तो वो मेडिकल वाले का ही इशू था और उन्होंने पुलिस स्टेशन को मतलब जो चौकी बना था टूटने के बाद हम लोग वहाँ पे थे, तो वो मेडिकल वाला के खुद बोला था कि हम आपको बनाने के लिए पैसा देते हैं, आप यहाँ से हट जाओ। तो उसका इंटेंशन यही है कि मेरा बिजनेस होना चाहिए, इधर से पुलिस स्टेशन हटे, लोगों के साथ कुछ गलत होता है तो होने दो। यहाँ ये चौकी होने की वजह से यहाँ पे जो मतलब क्रिमिनल है, जो ड्रग्स एडिक्ट है, उनका मतलब उनके ऊपर कंट्रोल आया है। अगर ये चौकी पीछे के साइड चली जाएगी तो यहाँ के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेने वाला है? वो इम्पोर्टेंट है। और सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर कोई अधिकारी लेता है, जो या कोई विधायक या कोई नगर सेवक लेता है, तो उन्होंने वैसा लिख के दे। और जनता के आगे अगर हम लोग जनता के सेवा के लिए है तो जनता चाहती है कि ये नहीं टूटे, तो फिर एक सोसाइटी के लिए, एक मेडिकल वाले के लिए चौकी तोड़ना मेरे ख्याल से गलत है। नियोजन है तो उनके अधिकारी वो आके खुद तोड़ सकते हैं। जब बिल्डिंग डिमोलिश होने आता है तो खुद तोड़ के नया बनाते ही है, तो उसी तरीके से उनके सीपी डिसीजन लेंगे। लेकिन ये प्रेशर बना के अगर तोड़ना है तो पब्लिक भी उसके लिए आवाज उठाएगी। बीट चौकी के इस मामले पर जो आपने देखा, अभी लोगों की राय, लोगों की बातें हो रही थी। अब यहाँ पे रूपेश यादव जी, पूर्व महापौर हमारे साथ हैं। रूपेश जी, आपका इस पे क्या मत है? आप प्रशासनिक भी रहे हैं, राजनीति में सक्रियता से हैं। ये जो मामला है इसमें जनता साथ में आ रही पुलिस स्टेशन बचाने के लिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि विरोध में आ रहे हैं और प्रशासन, जहाँ पे पुलिस कमिश्नर, जहाँ पे महानगर पालिका कमिश्नर, जहाँ पे आमदार खासदार है, जहाँ पे महापौर आपके हैं, तो ऐसे लोगों को क्यों लड़ना पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। एक देखो, मैं राजनीति कौन क्या कर रहा है मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मगर ये जो चौकी का जो मसला है, ये चौकी जब 25 साल पहले मैं नगर सेवक था नगर पालिका का, उस टाइम पे यहाँ पे रात को 1:30 बजे ये जो जगह है, यहाँ पे बहुत से लोगों ने यहाँ पे फाउंडेशन का काम कर रहे थे। मतलब वहाँ पे एक पक्ष का ऑफिस खोलने वाले थे। कभी की बात है ये 20-25 साल हो गए उसमें, जब नगर पालिका 2005-6 का बात है ये। तो उस टाइम पे हम लोगों ने बोला कि यहाँ पे अगर आप ऑफिस खोलेंगे तो हम लोग भी बहुजन विकास आघाड़ी का ऑफिस खोलेंगे। तो इधर सब जन आके इधर अगर पक्ष का ऑफिस खोलेंगे तो उसको कुछ फ़ायदा नहीं होएगा। यहाँ पे अपना ऐसा करते हैं कि आपने पहला एक ही चौकी थी सोपारा का, जो पुलिस स्टेशन था, तो उस टाइम पे ये चौकी का निर्माण करने के लिए हम लोगों ने लगा। इसके लिए लगने वाला जो मटेरियल बिटर क्या है वो भी हम लोगों ने सबके रिक्वेस्ट किया और यहाँ पे चंदा बिंदा जमा करके यहाँ पे पुलिस चौकी ये की। आज मेरे ख्याल से ये चौकी को नहीं तो 20 साल हो गए, 20-22 साल 25 साल हुआ। यहाँ पे आचोला हो गया, आचोला डोंगरी हो गया, वसंत नगरी हो गया, एवरसाइन हो गया, राम रहीम हो गया, कि नहीं तभी भी 70-80 हज़ार जो लोग यहाँ पे जो रहवासी है, तो इनको अगर पुलिस स्टेशन में जाने का होगा तो उनको अभी मतलब अभी ये चौकी होगी। पहला उनको वेस्ट में जाना पड़ता था, तो ये इसके लिए ये चौकी का निर्माण किया।
अभी 25 साल के बाद में अगर ये हटाने का अगर ये करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। देखो पुलिस अधिकारी जो है वो 3-3 साल में बदली होता है, वो व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता है। मगर यहाँ पे लोगों के लिए ये चौकी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे अगर कुछ भी मसला होता है तो पहला दौड़ के इधर आदमी डायरेक्ट आके मिल सकता है, बराबर। अगर इन लोगों की कुछ ये होगी, पुलिस वाले की कुछ दादागिरी होगी, क्या होगी, तो हम नागरिक उनके साथ में है अगर ये दादागिरी करते होगे थे। मगर आप ये चौकी हटा के यहाँ पे कुछ क्या प्लान है मेरे को पता नहीं है, मगर मैं आपको एक बोलता हूँ ये चौकी इधर ही रहेगी और हम लोग पूरा सपोर्ट करने वाले हैं। ये जो मसला तो अभी इसमें बताइए, जैसे मैंने पूछा कि इसको तो अगर समझो कि नियोजित करके मतलब प्लानिंग से उसको फंड देके डीपी में लेके या फिर पीडब्ल्यूडी से स्ट्रक्चर करा के वो भी तो किया जा सकता है, जनप्रतिनिधि फंड दे सकते हैं। वो तो हो सकता है ना, फंड दे सकते हैं। अगर अपने को अगर इसका कुछ दिक्कतें आती होगी, बराबर है। मैं तो बीच में एक अर्जी किया था कि पुलिस चौकी रहना मांगता है, मगर जो गाड़ी बीड़ी है ना, इधर एक तो ट्रैफिक होती है, आप गाड़ी बाजू में किधर प्रोविजन करो अपने यहाँ पे जो बड़ा रोड है, तो वो फिर बाद में उधर उन्होंने ये किया, तो जो गलत है वो गलत है। मगर अगर 25 साल से चौकी यहाँ पे है और आगे अगर आप लोग अभी हटाने का कोशिश कर रहे हैं तो वो बराबर नहीं है। और इसके लिए पब्लिक है इधर, और पब्लिक के साथ में रुपये यादव हमेशा खड़ा रहेगा। और मैं ये चौकी का जो निर्माण किया तब से मेरे को मालूम है, मैं तब भी से हूँ, और मेरे साथ में किरण भोईर भी था, भले वो बीजेपी में था, मगर वो मेरे साथ वो चौकी के निर्माण के लिए मेरे साथ उधर खड़ा था। और बहुत से नागरिक थे इधर के जो लोग हैं, उनको तभी इतना आबादी भी नहीं थी। आज ये चौकी इतने 25 साल के बाद में आपने को दिख रहे है कि टूटना मांगता है, तो गलत बात है। बड़े बड़े लोग सब साथ में हैं तो विरोध कौन कर रहा है वो समझ नहीं आ रहा है। अभी मुझे ही पता नहीं कौन कर रहा है, क्या मालूम नहीं है। अभी यहाँ से मालूम पड़ा है कि ये हटाने के लिए बोला है, तो मैं तो इतना बोलता हूँ ये चौकी इधर ही रहेगी। इसके लिए किधर भी निवेदन देना पड़ता है, इधर किधर ये तो अभी कुछ नहीं है। हम लोग अगर सबको बुलाएंगे तो इधर जगह भी नहीं रहेगी, और वैसा दिन आना नहीं मांगता है, चौकी इधर ही रहेगी। तो यहाँ पे जो सिग्नेचर अभियान चल रहा है, यहाँ पे तमाम जो प्रतिनिधि हैं अलग अलग पार्टियों के, वो भी हमारे साथ मनसे के पदाधिकारी हैं, और इनसे ही जानेंगे की सर क्या कुछ आपकी राय में काय म्हणणं आहे तुमचं, तुमच्या राय में काय आहे? नाही, आमचं म्हणणं हेच आहे की पोलीस स्टेशन सारख्या जर का गोष्टीवर कारवाई होणार असेल तर मग या ठिकाणी जर त्यांना कारवाईच करायचं, इतर ठिकाणी अनधिकृत बांधकामं पडले आहेत, इतर काही खूप गोष्टी आहेत। आम्हाला नाव घ्यायची नाही कोणाची कुठे, परंतु कुठे कारवाई करतोय, ज्या ठिकाणी लोकांना न्याय दिला जातो त्या ठिकाणी जर का कारवाई होणार असेल तर ही चुकीची गोष्ट आहे सरळ सरळ। मग लोकांचं म्हणणं आहे की हे राजकारणीत पडलेलं आहे ते हे स्ट्रक्चर काय ना, राजकारणात पडलेले ठीक आहे, ते प्रत्येकाचा विषय येतो, ज्याला कोणाला राजकारण करायचं त्याने ते करावं। आम्ही ते फक्त समाजकारण म्हणून पाहतोय त्याच्याकडे, की त्या ठिकाणी बसून जर का आपल्या शहरातील लोकांना न्याय मिळत असेल तर ती पोलीस चौकी का हटवावी। अशा कित्येक ठिकाणी आहेत की ज्या ठिकाणी अनधिकृतपणे उभं केलेले आहे, मग त्या ठिकाणी का कारवाई केली जात नाहीये, मग त्यांना चौकीच फक्त का दिसते। मग असं तर नाही ना, ज्यांचा तुम्ही कोणाचा राजकारणाचा विषय घेतला त्यांना ती चौकी सपोर्ट करत नाहीये किंवा काही विषय आहे। अशा विषयामध्ये खूप विषय आहेत की त्यामध्ये आम्हाला तरी अटकायचं नाही, आम्हाला फक्त लोकांसाठी ती या ठिकाणी पोलीस स्टेशन जे चौकी आहे ती चौकी असावी, यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पूर्ण ताकदीने ते उभे राहील। यहाँ पे सिग्नेचर अभियान चल रहा है, मैं बीट चौकीला पाठिंबा देतो, ये जो है देखो आप यहाँ पे देखो सिग्नेचर अभियान चल रहा है। और एव्हरशाईन सिटी आणि वसंतनगरी परिसरातील नागरिकांना आवाहन करतो की एव्हरशाईन सिटी पोलीस चौकी वाचवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सहा करून समर्थन द्यावे ही विनंती। ये मैसेज यहाँ पर लिखा हुआ है और यहाँ पे लोग सिग्नेचर कर रहे हैं। सिग्नेचर अभियान चलाया गया है और आज लोग सिग्नेचर कर रहे हैं और सिग्नेचर करके जो है यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि ये जो सिग्नेचर, बाबू थोड़ा साइड दो, जो सिग्नेचर कर रहे हैं, जो समर्थन दे रहे हैं, जो लोग हैं, जो जनता है, वो साथ में आकर समर्थन कर रही है। तो सवाल ये है कि तोड़ना किसको है और तोड़ना कौन चाहता है, किसके फायदे के लिए इस पुलिस स्टेशन को हटाए जाने की बात चल रही है, ये सवाल तमाम सवाल है। इस तरफ देखेंगे तो तमाम महिला वर्ग है, इतने सारे लोग यहाँ पे देखिए इकट्ठा हुए आज, और सबकी मांग एक ही है। आप इसके पृष्ठभूमि में जाते हैं तो मैं आपको एक छोटी सी इसकी कहानी बताता हूँ। ये एक बीट चौकी है और उस तरफ दिखाओ, ये बीट चौकी है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक मेडिकल है, मेडिकल के पीछे कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के सामने इस तरफ कॉर्नर में ये चौकी है। इस चौकी को लेकर जब ये छोटी, मतलब जब इसकी हाइट कम हुआ करती थी,
तब ये कई सालों से, लगभग 25-30 सालों से ऐसे यहाँ पर विद्यमान स्थापित है। लेकिन जब इन्होंने यहाँ पे थोड़ी हाइट ली, क्योंकि अधिकारियों कर्मचारियों की संख्या बढ़ी और उनका भी जो स्ट्रक्चर था वो प्रॉपर उतना सपोर्टिव नहीं था, पुराना स्ट्रक्चर हो गया था, तो जब इन्होंने रिनोवेट किया तब जाके ये मुद्दा फिर से उठ के खड़ा होया। अब यहाँ पे मसला सीधा मामला ये सामने आ रहा है कि इसमें लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ पे आमदार जो है वो खुद आई हैं और उन्होंने कहा है कि इसको खाली करो। वहाँ पे कोई पुलिसकर्मी भी थे, उन्होंने भी ऐसी बात कही है कि महानगर पालिका कर्मचारी थे और साथ में मैडम भी थी। तो सवाल यहाँ पे ये होता है कि एक पुलिस स्टेशन अगर शिफ्ट किया जाना चाहिए तो बेशक उनको अच्छा इंफ्रा मिलना चाहिए, और ये सरकारी कार्य है, ये प्रशासनिक कार्य है और ये शासन का निर्णय होना चाहिए। जो काम संवैधानिक तरीके से होगा और व्यवस्थित होगा, आगे जाकर जनता भी अगर उनके सहयोग और असहयोग की बात जब आती है तो एक तरफ दो भाग हो जाते हैं, एक तरफ प्रशासन हो रहा है और दूसरी तरफ विरोधक हो रहे हैं। इस तरीके से तो कहीं ना कहीं इसमें जो बैलेंस बिगड़ रहा है उसके पीछे लोगों की मंशा ये है, जो अभी तक मैंने बात की, उनका कहना है कि इसको व्यवस्थित तरीके से बनाया जाना चाहिए, उसके लिए बाकायदा फंड निकाला जाना चाहिए। और फिलहाल जो हलचल हुई है वो पिछले एक हफ्ते पहले जो महानगर पालिका कर्मचारी यहाँ पे आए थे, ऑफिशियल या अनऑफिशियल ये सूत्रों द्वारा लोग बता रहे हैं, अभी तक कोई खुल के सामने नहीं आया है कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन ये रिएक्शन फिर से एक बार बाहर आया है कि एवरशाइन पुलिस चौकी यहाँ होनी चाहिए, और अगर कहीं विस्थापित की जा रही है तो निश्चित तौर पे उसके लिए ज़मीन अलॉट होनी चाहिए और पीडब्ल्यूडी या अन्य सरकारी विभागों द्वारा उसको सही तरीके से प्लान में लेकर डेवलप करना चाहिए और फिर एक बार जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि एक बीट चौकी जो इलीगल है, तुलिंग पुलिस स्टेशन इलीगल है, इसके साथ ही बहुत सारी सरकारी जो कार्यालय हैं वो भी इलीगल है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी नेताओं के ऑफिसेज इलीगल हैं, बहुत सारे स्लम एरियाज में बड़े बड़े लगभग हर पार्टी की बात करें तो हर पार्टी के कार्यालय भी जगह जगह इलीगल स्ट्रक्चर्स में बने हुए हैं। ऐसे में पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर पे बात करना और लोगों की ये जो भावना है उसके विरोध में जाना कहीं ना कहीं ये दिखा देगा या दिखाएगा कि ये अनर्गल प्रलाप अनर्गल तरीके से काम हो रहा है। खैर फिलहाल आपकी अपनी राय इस पे महत्वपूर्ण है, और इस पे जो अभी तक हमने मसला बनाया उसमें आपको अपनी कुछ राय रखनी है तो कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद, आभार। जुड़े रहें, देखते रहें मेट्रो सिटी समाचार।